और हम तो इस्तीफा प्रधानमंत्री तक का भी मांग रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को तो देना पड़ेगा। पेपरों के नाम से जितना फंड आता है, जितना ट्रांसपोर्ट का भाड़ा होता है, उससे क्या करते हैं ये आस्तीन फाइल के अंदर पूरी देश दुनिया के सामने आता है। जिसकी मानसिकता सड़ी हो, जिसने पढ़ा लिखा नहीं हो, उनका यही काम है। कभी अमर खालिद पर बात करेंगे, कभी गाय गोबर की बात करेंगे। उन्होंने शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इस देश के अंदर पीएचडी पे कोई लेना देना नहीं है। इस देश के अंदर अच्छी हायर एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। जो बात तबेले की करने वाले हो, जो फाटक के अंदर रहने वाले हो, उनका कोई काम नहीं है। उनको तो जूते मार के बाहर कर देना चाहिए। जिस भी तरीके से उनको भाषा जो समझ में आती है। अमर खालिद का कोई दोष नहीं है, वो पढ़ा लिखा था, इस देश का युवा था, लेकिन उसके ऊपर झूठे आरोप लगा करके और 6 साल तक उसको जेल में रखा गया है। ये तानाशाही सरकार ने, ये आने वाले समय के अंदर हम कह देना चाहते हैं कि जेल के ताले पे छूटेंगे, अमर खालिद भी छूटेंगे और इसी देश के अंदर अमन और शांति भाईचारे की बात हो। लेकिन कालिया तुम्हारा क्या हो? कांग्रेस से दुखी होकर के ये लेके आए थे कि सत्ता बदलेगी तो अच्छे दिन आएंगे, 15 करोड़ आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, लेकिन सब कुछ जुमले निकले। कोई भी काम इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला किसी को भी नहीं लेना चाहिए। और ये जो जिस तरीके से छात्रों में हुंकार भरी है, ये स्पष्ट बताता है कि इस्तीफा देना पड़ेगा। और हम तो इस्तीफा प्रधानमंत्री तक का भी मांग रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को तो देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को भी देना पड़ेगा। क्योंकि इस देश के अंदर कोई भी, चाहे वो छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। जो हालात बद से बदतर आज हो रही है, वो पूरा इस देश का आम नागरिक तक इस बात का, इस समस्या का जड़ तक जा चुकी है। इससे नीचे जाने का देखिए, सरकार क्यों चुन करते हैं, इसीलिए चिन्हित करते हैं ना, इसीलिए बनाते हैं ना कि वो हमारा ख्याल रखे। लेकिन ये तो ऐसे है कि ख्याल तो रखने की बात दूर की है, हमारा उल्टा जाके नुकसान करते हैं। हमारा जितना जो है हमने मेहनत करी है, जो हमारे टैक्स के पैसे से, उसका भी पूरे का पूरा नाजायज और गलत ढंग से फायदा उठा रहे हैं। पेपरों के नाम से जितना फंड आता है, जितना ट्रांसपोर्ट का भाड़ा होता है, उससे क्या करते हैं ये आस्तीन फाइल के अंदर पूरी देश दुनिया के सामने। कुछ लोग ये एजुकेशन के मुद्दे को कम करके यहाँ पे धर्म का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? देखिए, कुछ तो कोई है नहीं ऐसा, लोग शरारती अंसर पहुंचे हुए। आप कहाँ से हैं, कौन है? मैं मुझे आप कैसे कह रहे नहीं है धर्म का मुद्दा? देखिए, आपका जो सवाल है वो वाजिब सवाल है। ये इस तरह के कुकर मुद्दे जो हैं, ये बार बार आकर के जंतर मंतर पे आपस में लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन ये एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमें इनसे डरना नहीं है। अगर वो 10 है तो हमारी 500 की संख्या है। किसी भी तरीके से घबराने की, डरने की, झुकने की जरूरत नहीं है। सामना करना चाहिए और ये बैरिकेड से बाहर निकाल देना चाहिए। जिसका उदाहरण जिंदा जागता अभी 5 मिनट पहले हुआ कि जो संगी है, जो सड़ी हुई गली हुई मानसिकता के लोग हैं, उनका यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ शिक्षा की, रोजगार की, अपनी हिस्सेदारी की बात के लिए आए। वो अपने अपने तरीके से, छात्र अपने तरीके से अपनी बात को रखेंगे, वो उनकी पीड़ा है। हम जैसे हमारी उम्र के, हमारी अपनी पीड़ा है। हम छात्रों के समर्थन में पहले भी थे, आज भी है और आगे भी। को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं यहाँ पर कि ये उमर खालिद वाले लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, जिसकी मानसिकता सड़ी हो, जिसने पढ़ा लिखा नहीं हो, उनका यही काम है। कभी अमर खालिद पर बात करेंगे, कभी गाय गोबर की बात करेंगे। उन्होंने शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इस देश के अंदर पीएचडी पे कोई लेना देना नहीं है। इस देश के अंदर अच्छी हायर एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। जो बात तबेले की करने वाले हो, जो फाटक के अंदर रहने वाले हो, उनका कोई काम नहीं है। उनको तो जूते मार के बाहर कर देना चाहिए। जिस भी तरीके से उनको भाषा जो समझ में आती है, क्योंकि वो यहाँ आकर के हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अमर खालिद का कोई दोष नहीं है, वो पढ़ा लिखा था, इस देश का युवा था, लेकिन उसके ऊपर झूठे आरोप लगा करके और 6 साल तक उसको जेल में रखा गया है। ये तानाशाही सरकार ने, ये आने वाले समय के अंदर हम कह देना चाहते हैं कि जेल के ताले पे छूटेंगे, अमर खालिद भी छूटेंगे और इसी देश के अंदर अमन और शांति भाईचारे की बात हो। लेकिन कालिया तुम्हारा क्या होगा? कुछ राती लोग आपको ये कहते हैं कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के चाट उतार है, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हमने कांग्रेस से दुखी होकर के
ये लेके आए थे कि सत्ता बदलेगी तो अच्छे दिन आएंगे, 15 करोड़ आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, लेकिन सब कुछ जुमले निकले। और वो जुमला हम नहीं कह रहे, इन्हीं के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जुमला, वो तो जुमला था। तो ऐसे जुमलेबाजों से पीछा छुटवाना पड़ेगा। आज का नया युवा जो है वो पढ़ा लिखा है, और पिछली पंक्ति की जिससे बात करी आप कांग्रेस और बीजेपी की, ये सारे के सारे कम शिक्षित थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, तजुर्बा था, ये हम मान सकते। जब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में थे, खुल के युवा के लिए बोलते थे, मिडिल क्लास के लिए बोलते थे। जब से भाजपा में गए हैं, उनका बोलना ही बंद हो गया यूथ के लिए। नहीं, वो तो चड्डी हो गया ना, अब उसकी क्या बात करें। ऐसे आदमी की बात करना भी हम अपना समय जाया करने की बात करते हैं। ऐसे को छोड़ो, आज का जो मुद्दा है, आज के जो आए हैं, आज जिस मुद्दे पर इस्तीफा होगा, बिल्कुल होगा, डंके की चोट पे होगा। और आप सुनिए, आप लोग लगभग जंतर मंत्र को कवर करते आ रहे 10-12 साल से। आप इस बात को देख लीजिए, जो चेहरा आज 27 और 17 का खड़ा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस बात को आपने मानना पड़ेगा। ये अनपढ़ों की भीड़ नहीं है, ये पढ़े लिखे छात्रों की भीड़ है। ये तालिबानी सरकार, ये तालिबानी सिस्टम के अंदर बैठे लोग इस बात को समझ ले, अगर आज बच्चों के साथ आप कुछ करोगे, आने वाला भविष्य आपका खराब हो जाएगा। राम मंदिर में चंदा दिया, आप पे जाते हैं, चंदा चोरी सरेआम हो रहा, भगवान राम को नहीं छोड़ा जा रहा। देखिए, हमारी तो 3 पीढ़ी होगी, ये गलत आरोप आप मत लगाए पत्रकार साथियों। हमारे दादे ने, हमारे बाप ने, हमने और हमारे बच्चों ने आज तक किसी भगवान के, किसी का कोई प्रसाद और यातना हमने तो करी नहीं है, और ना हम करेंगे। जिन्होंने राम मंदिर में चंदा दिया, वो चंदा किसने चोरी किया वो तो वो जाने, और वो अपना हिसाब किताब अपने आप ले लेंगे। हमारा उस लेना देना कुछ भी नहीं है चंदा चोरी से, क्योंकि वो जैसे करेंगे वैसा भर लेंगे। उनके तो आपस में सिर फटवा होने वाले हैं। अभी देख लेना, राम मंदिर को जुम्मा बने कितने दिन हुए, और सारे के सारे दान पेटी ब्लास्ट होने लगी है। तो अभी तो बड़े बड़े बम फूटने वाले हैं उसी राम मंदिर का नाम लेकर के। ये राम को छोटा करके सत्ता की सीढ़ियों पे जनता के ऊपर राज करो। इन निकम्मों को FIR होगी, करनी पड़ेगी। देश का बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये संत कह रहे RSS ने कब्जा कर लिया राम मंदिर पे। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। ये तो राजनीतिक लोगों का कब्जा है, जो लोगों को गाय गोबर की बात करके, जिनका एम ही धर्म के नाम से राजनीति करना था, वो राजनीति कर रहे हैं। बाकी इस देश के अंदर जो पढ़ने लिखने वाले छात्र थे, जो किसान थे, मजदूर थे, दलित थे, पिछड़े थे, वो इस देश के अंदर अमन शांति भाईचारे की हक अधिकार की बात कर रहे हैं। एजेंडे में शिक्षा रोजगार है या नहीं है? नहीं, उनका एजेंडा था ही नहीं। यही तो हम कह रहे हैं ना, अगर उनका एजेंडा होता तो इस देश के अंदर बात करते ना। अरे कितने पेपर लीक हो रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को ये क्या कहेंगे आने वाले ये छात्र। इस देश के अंदर आप जिस काम के लिए आए थे, वो काम आपने बखूबी किया है। आप गाय गोबर के नाम से आए थे, आपने इस देश का मलियामेट करना था, और वो दिया मजबूत कर रहे हैं। कोई धर्म मजबूत नहीं है, इनका धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है। ये सारे के सारे राजनीतिक दल के लोग हैं, और अपनी राजनीतिक कैसे चले, अपनी कुर्सी कैसी बचे, ये सब कुर्सी बचाने का मामला है। बाकी इन्होंने आम जनता से, आम देश के नागरिक से, आम छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनमें छात्रों से होता तो इस्तीफा दे देते। अरे पहले भी मंत्री होया करते, रेल मंत्री हुआ करते, शिक्षा मंत्री हुआ करते, उड्डयन मंत्री होते, और तुरंत इस्तीफा दे देते थे, कोई घटना होती थी। लेकिन इन बेशर्मों को तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। कुछ लोग घुसा है यहाँ पर, हमलावर टाइप के लोग, जयपुर वाले। नहीं, जयपुर वाले जो घुसने आए हैं, तो ये जयपुर नहीं है। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ पे उनकी मंजाई होगी, अच्छी तरह से कुटाई होगी, और बढ़िया सी धुलाई होगी। यहाँ से जाने नहीं देंगे। एक कुकर मुर्ता भी RSS का, बीजेपी का आया था, उसको लात मार के अभी निकाला है। पूरे आंदोलन को हिंदू मुस्लिम बना दिया गया। देखिए, नहीं, वो लोग आते हैं, हमारा हिंदू मुस्लिम का कोई एजेंडा नहीं है। हमारे बच्चों ने बड़ी मुश्किल से, हमने 20 साल 22 साल तक
उसको पढ़ाया लिखाया है और बढ़िया यूनिवर्सिटियों में भेजा है, पैसा लगाया है। आज हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं पेपर लीक ना हो और वो बीच में देखिए उनकी दाल नहीं गलेगी। हमारा जो एजेंडा है हमारा है कि हमारे को नौकरी दे, हमारे को जितनी मेहनत करी है उसका फल मिले। और ये जो गाय गोबर वाले हैं इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये बीजेपी आरएसएस वो अपने आप सिर्फ